एक लड़की की शादी तो होती है, शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल भी जाती है। ससुराल में अपने पूरे ससुराल के जितने भी लोग होते हैं उनके साथ में बड़े खुशहाल तरीके से समय भी गुजारती है। कुछ दिन जब समय गुजर जाता है, एक दिन अपने पति से कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। जब लड़की इस तरह की बातें अपने पति से कहती है तो उसका पति भी उसकी बात तुरंत मान लेता है और तुरंत ही एक दिन अपनी पत्नी को लेकर के उसके मायके पहुंचा जाता है। लड़की जब अपने घर आ जाती है, जब कुछ दिन का समय गुजर जाता है, फिर से अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे वापस आपके पास आना है। इस पे उसका पति जवाब देता है कि तुम्हें वापस यहाँ नहीं आना है, बल्कि हमेशा के लिए वहीं पे रहना है। जब इस तरह की बातें उसका पति जवाब देता है, ये सारी बातें वो लड़की अपने माता पिता से कहती है। इस पे उसके माता पिता तुरंत ही अपने दामाद के पास फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार वो हमारी बच्ची को यहाँ से क्यों नहीं लेकर के जा रहा है। इस पे दामाद जवाब देता है कि दरअसल तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा मेरा नहीं बल्कि किसी और का है। और मात्र इतनी सी बात कह करके वो अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन जब इस बात की खुलासा होती है, लोगों को पता चलता है, तो किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है शिवराजपुर। शिवराजपुर इलाके का ही रहने वाला सूरज सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल। सूरज सिंह जो कि अपने गांव के ही नहीं बल्कि एरिया का काफ़ी दबंग व्यक्ति था। एक दिन सूरज सिंह अपने ही गांव के एक लड़की के घर में ज़बरदस्ती घुस करके और उस लड़की के साथ में दुष्कर्म कर देता है और उसके बाद बड़े आसानी से अपने घर वापस भी आ जाता है। लेकिन उसी रात वो लड़की अपने माता पिता से ये सारी बात बताती है। जिस लड़की का दुष्कर्म करके आता है सूरज सिंह, उस लड़की का नाम होता है सुनीता सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल। जब सुनीता सिंह ये सारी बातें अपने माता पिता को बताती है तो उसके माता पिता काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत ही अपनी बच्ची को लेकर के थाने जाने की तैयारी कर देते हैं। लेकिन सूरज सिंह को जैसे ही पता चलता है कि वो लोग मेरे खिलाफ में एफआईआर करने वाले हैं, सूरज सिंह फिर से उस लड़की के घर पे जाता है और उसके पूरे घर परिवार वालों को धमकी देता है और कहता है कि अगर मेरे खिलाफ में किसी ने भी एफआईआर दर्ज कराया तो तुम्हारे पूरे खानदान को मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी सुनीता सिंह के घर के परिवार वाले सूरज सिंह की धमकियों से नहीं डरते हैं और वो एफआईआर करने की जिद पे उतर जाते हैं। फिर सूरज सिंह को भी लगता है कि शायद ये हमारे धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इस बात पे सूरज सिंह अब एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन सूरज सिंह अपनी माँ को लेकर के सुनीता सिंह के घर पे पहुंच जाता है और कहता है कि जो मैंने सुनीता सिंह के साथ में गलत कृत्य किया है, मैं इससे अब शादी करूँगा। जब शादी की बात प्रपोजल सूरज सिंह सुनीता के घर परिवार वालों के सामने रखता है तो सुनीता के घर परिवार वाले भी इस बात से एग्री हो जाते हैं। लेकिन सूरज सिंह कहता है कि शादी अगर करूंगा तो मैं यूं ही नहीं करूंगा बल्कि बड़े धूमधाम से करूंगा और धूमधाम से शादी करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। तो बेहतर है कि पहले हम शादी की तैयारी करते हैं और फिर एक दिन मुकर्रर करके और फिर उस दिन हम शादी भी कर लेंगे। सुनीता के घर परिवार वाले भी उस सूरज सिंह की बात मान लेते हैं और लगभग समय गुजरने लगता है। 2 महीने का जब समय गुजरता है तो पता चलता है कि सुनीता सिंह प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब सुनीता सिंह के घर परिवार वालों को पता चलता है कि उनकी बच्ची प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब वो सूरज सिंह के ऊपर दबाव देना शुरू करते हैं कि जल्द से जल्द शादी का दिन रखा जाए और इस शादी को किया जाए। लेकिन जब सूरज सिंह को पता चलता है कि सुनीता सिंह प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो सामने से आकर के जवाब देता है कि मैं तुम्हारी बच्ची से सुनीता सिंह से अब शादी ही नहीं करूँगा और साथ ही साथ धमकी देता है कि अब अगर तुम लोगों ने जा करके मेरे खिलाफ में एफआईआर किया तो जो मैंने कहा था वो बिल्कुल हकीकत में कर दूंगा, इसे धमकी मत समझना। जब इस तरह की बातें सूरज सिंह कहता है तो सुनीता के घर परिवार वाले भी अब सोच में पड़ जाते हैं कि सूरज सिंह अब उनकी बच्ची से शादी तो करेगा नहीं, अब उनकी बच्ची का हाल क्या होगा। तुरंत ही सुनीता के माता पिता एक दूसरे लड़के की तलाशी करना शुरू करते हैं और तुरंत ही कानपुर के ही कन्नौज में जा करके एक लड़के को देख करके और सुनीता सिंह की तुरंत ही शादी कर देते हैं। शादी के बाद तुरंत सुनीता भी अपने पति के साथ ससुराल चले जाती है और बड़े बेहतर तरीके से अपना समय भी गुजारती है। कुछ दिन का जब समय बीत जाता है तो एक दिन सुनीता अपने पति से कहती है कि मुझे वापस घर जाना है। उसका पति भी वापस घर पहुंचा जाता है। लेकिन सुनीता जब अपने घर आती है तो इस बात की खबर फिर से सूरज को पता चल जाती है। जब सूरज को पता चलती है वो फिर से सुनीता से जाकर के मुलाकात करता है और कहता है कि अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है,
जैसा मैंने कृत्य तुम्हारे साथ किया था वैसे ही फिर से तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार जोर ज़बरदस्ती से नहीं। अब मेरी बात आराम से मान जाओ। लेकिन सुनीता सूरज की एक भी बातें नहीं मानती है। इस पे सूरज सुनीता को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं वो सारी सच्चाई तुम्हारे पति से जा करके बता दूंगा कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है दरअसल वो तुम्हारे पति का नहीं, मेरा है। लेकिन सूरज की इस धमकियों से भी सुनीता नहीं डरती है। जब सुनीता सूरज की बातें नहीं मानती है तो गुस्से में सूरज आ करके और वाकई में एक दिन सुनीता के पति से ये सारी बातें जा करके बता देता है। सुनीता जब वापस अपने ससुराल जाने की बात अपने पति से कहती है तो उसका पति कहता है कि तुम्हें वहीं पे रहना है। अब सुनीता ना तो अपने ससुराल जा सकती थी और ना ही सूरज के पास जा सकती थी, क्योंकि सूरज उसको केवल इस्तेमाल कर रहा था। सूरज को लग रहा था कि अब सुनीता कहीं की भी नहीं है, अब उसके साथ जोर जबरदस्ती कर सकता है। और ठीक 5 सितंबर 2022 को एक बार फिर से सूरज ने सुनीता के साथ बिल्कुल वैसे ही कृत्य किया जैसे उसने शादी से पहले किया था। लेकिन इस बार जब सूरज सुनीता के साथ में इस तरह की हरकत करता है तो सुनीता तुरंत ही अपने माता पिता को लेकर के शिवराजपुर पुलिस थाने पहुंच जाती है और वहां पे मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करती है। लेकिन जब सुनीता पुलिस वालों को अपनी पूरी कहानी बताती है तो जब सूरज का नाम पुलिस वाले सुनते हैं तो उनका मुकदमा नोट करने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि सूरज वाकई में अपने एरिया का काफ़ी दबंग आदमी था। ये काफ़ी कोशिश करते हैं अपने FIR नोट कराने के लिए, लेकिन शिवराजपुर पुलिस के जितने भी अधिकारी थे कोई भी इनका मुकदमा दर्ज नहीं करता है। लेकिन इस बार सुनीता भी अपने एक पैर पे खड़ा हो चुकी थी। वो अपने माता पिता को लेकर के सीनियर अधिकारी के पास पहुंचती है और जा करके अपनी पूरी कहानी बताती है। जब सीनियर अधिकारी इस तरह की सारी बातें सुनते हैं तब जा करके कहीं शिवराजपुर की पुलिस चौकी 8 अक्टूबर को इनका मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा तो दर्ज कर लेती है लेकिन इसके बावजूद भी सूरज की गिरफ्तारी नहीं करती है। सुनीता के घर परिवार वाले पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी दबाव देते हैं कि सूरज की गिरफ्तारी की जाए। जब सुनीता के घर परिवार वाले पुलिस के ऊपर दबाव देना शुरू करते हैं तो पुलिस एक जवाब देती है कि तुम्हारी बच्ची शादीशुदा है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है अभी हम इस बात से बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि वो बच्चा सूरज का है या फिर उसके पति का है। जब तक इसका DNA हम टेस्ट नहीं करा लेते हैं तब तक हम सूरज की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। हमने अदालत में अपील कर दिया है, लेकिन जब तक DNA टेस्ट नहीं होगा तब तक सूरज पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इधर सूरज भी सुनीता के घर परिवार वालों को अलग से धमकी दे रहा है कि अगर तुम लोगों ने वो मुकदमा वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तहस नहस करके रख दूंगा। सुनीता के घर परिवार वाले पुलिस वालों से जा करके ये तमाम बातें कहते हैं कि सूरज हमें फिर से धमकी दे रहा है, आप जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक अदालत से हमें परमिशन नहीं मिल जाता है, जब तक हम इसका DNA टेस्ट नहीं करा लेते हैं तब तक हम सूरज की गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। देखना अब ये है कि आखिरकार कब तक अदालत से नोटिस मिलती है, सुनीता का DNA टेस्ट होता है और सूरज की गिरफ्तारी होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।